नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जहाँ दोस्तों आपको डेली स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ उसके बारे में पता चल जाए। आप करते हैं फ्रेंड्स ओनली न्यूज़ नो बकवास सीरीज को स्टार्ट। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आईओएल की बात की जाए तो यस फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। बात की जाए वैल्यूएशन की तो भाई आप देख सकते हैं वैल्यूएशन 6 के लगभग 7 के लगभग दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों बहुत लोग बोल रहे हैं गिर क्यों रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। आपको पता है आईओएल में सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स नहीं आते, केमिकल भी आते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स केमिकल सेक्टर में आजकल क्या देखने को मिल रहा है, जो सीधा क्रूड पे डिपेंडेंसी है जिनकी, उनमें पिटाई देखने को मिला। को पता है कि एशियन पेंट गिर रहे हैं क्यों, तो भाई क्रूड ऑयल दोस्तों $65 पर बैरल जा चुका है। उस हिसाब से इसमें एक पिटाई देखने को मिल रही है। यस दोस्तों, पेन किलर की बात की जाए तो वही मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की बात की जाए, मैंने दोस्तों एक वीक पहले ही इनके जो एमडी हैं उनका इंटरव्यू देखा था, तो यस ऑप्टिमिस्टिक दिखा रहे थे। उन्होंने बोला है कि अपकमिंग ये क्वार्टर छोड़ के आने वाले क्वार्टर में और अच्छे की उम्मीद है। रिजल्ट अच्छा क्यों हुआ था इनके, क्योंकि दोस्तों इनके बहुत सारे मेडिकल जो दवाई थे, तो बहुत ऐसे लोग हैं कि मेडिकल स्टोर में उसको एकदम बुक कर लिए थे, एकदम स्टोर कर लिए थे, जिससे सेल्स बढ़ गया था, प्रॉफिट बढ़ गए थे। लेकिन वो बोले हैं कि अपकमिंग कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई स्टॉक अगर अपने बॉटम से इतना भाग जाएगा है ना 5 गुना 6 गुना, तो भाई करेक्शन देगा ही। बस आप देख सकते हैं इतना दिन दोस्तों इस स्टॉक में उतनी रैली देखने को नहीं मिली। अब कोविड आया तो स्टॉक अगर 6 गुना भाग जाएगा तो फिर एक साल में वो कॉन्सोलेशन देगा, करेक्शन देगा, लोग निकलेंगे तभी ना लोग घुसेंगे, है ना। तो कंपनी तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। आज एक क्रूशियल लेवल को इसने तोड़ा था, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि 550 के ऊपर इसने सपोर्ट दिखाया है, जो कि अपनी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स ऐसी रिकवरी आज हमें देखने को मिली। तो एनीवेज आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस से मत बेचिएगा। ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिए, वैल्यूएशन के वाइज खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यस, अब 900 का स्टॉक है दोस्तों, आपको सस्ता लगेगा। और चाहे तो इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी अच्छी लगती है तो। वरना दोस्तों आप चाहे तो एक ब्लू चिप के साथ भी जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। और दोस्तों अगर आपको 500 का लगभग मिलता है तो उधर मुझे लगता है कि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। उधर पे मिले तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर जाइएगा, लेकिन यस लॉन्ग टर्म तो होल्ड करिएगा। ऐसी कंपनी फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। तो अडानी ग्रीन में दोस्तों एकदम वो मंजर स्टार्ट है, बिकॉज जो आपको पता है कि अडानी ग्रीन भाग ही रहे हैं। और इसमें दोस्तों भागने की दो वजह हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक जो कार, बसेस, जो इनके बिजनेसेस हैं, कि आने वाले टाइम में सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भूलिएगा मत, इनके पी 915 के ऊपर चल रहे हैं, मीन्स 1000 के लगभग में प्राइस टू अर्निंग बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्तों प्राइस चूंकि अपने बॉटम से इतना भाग गया है, तो इसके पीछे की असल वजह यही है कि मार्केट में फ्री फ्लोट स्टॉक नहीं है, मीन्स जिस स्टॉक पर ट्रेडिंग होती है। अगर आप देखें इनका शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट, तो भाई एफआईआई, डीआई और प्रोमोटरी ने दोस्तों पूरा माल लेके रखा है। रिटेलर के पास मुश्किल से 1-1.5% होगा। तो मार्केट में माल कम है, तो उसी में अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भागते जाएंगे। आपने देखा दोस्तों बहुत जगह पर ऐसे होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस लेवल पे, इस जगह पे एंट्री करना बहुत ही घातक हो सकता है। आपको मन है तो आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को अवॉइड करिए, बिकॉज इनके प्राइस टू अर्निंग बहुत ही क्या मीन्स बबल टेरिटरी में जा रहे हैं। अब पता नहीं फ्रेंड्स ये कब बस्ट होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 900 के ऊपर चल रहे हैं, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो गाइस इस सेक्टर में तो आज आग लगते हुए देखने को मिली, बिकॉज ऑयल एंड ओएनजीसी की बात की जाए तो बहुत दिन से पिटाई हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी देखने को मिली भाई, उस हिसाब से इनके प्राइस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सभी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सही है, मौका मिले तो भैया अपना पाप धो लीजिएगा और हर एक लेवल पे एग्जिट हो सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत बार प्राइस राइज हुआ, प्राइस गिरा भी, लेकिन कोरोना के पहले भी दोस्तों इनके परफॉर्मेंस एक रेंज बाउंड थे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन सब स्टॉक में निवेश करने से अच्छा आईजीएल एक करेक्शन पर दिखाई पड़ रहा है, उधर पर चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन इन सब कंपनी पे एक लेवल्स को ट्रेडिंग करिए और मुनाफा कमा कर निकल जाइए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स मुझे आइडियल दिखाई नहीं पड़ता। यस डिविडेंड लवर है तो जा सकते हैं, लेकिन अभी की बात की जाए तो मर्जी आपकी है फ्रेंड्स। मैं इसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहता। कंपनी ओवरऑल ख़राब नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मार्केट में इससे अच्छा विकल्प है। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस लेके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए। तो भाई इन्फ्लेशन होगा तो सीधा दोस्तों मेटल सेक्टर बहुत ही प्रभावित होगा। आपने देखा कि कुछ दिनों से बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, कि हमें मेटल सेक्टर में एक बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले मेटल सेक्टर बहुत डाउन हो चुका था, लेकिन अभी सारे मेटल सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। बात की जाए जीएसडब्ल्यू स्टील की, टाटा स्टील की, हिंडाल्को की, सब दोस्तों भाग रहे हैं। अब देख सकते हैं कि अभी आज के दिन में 5% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। इधर पे इन चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि इन सब स्टॉक में दोस्तों एक पोजिशनल ट्रेड करके मजा आता है। आप ऑल टाइम हाई पे लीजिएगा ऐसे स्टॉक को तो दोस्तों एकदम फंस सकते हैं। लेते भी हैं तो ध्यान रखिएगा, एकदम स्टॉप लॉस लेके
मीन्स गेम प्ले करें, बिकॉज जब रैली जाती है फ्रेंड्स अभी नहीं जाएगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा, उसके जो करेक्शन होता है दोस्तों लोग निकल नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आपको कंपनी पसंद है, फेथ है कि नहीं ये टिक जाएगी, तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा दोस्तों ये सब डिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये सब वोलेटाइल स्टॉक है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में आपको पता है कि मेटल सेक्टर आज अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन को लेके बात हो रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम चरम पे हैं, सारे कमोडिटीज़ के जो स्टॉक से भाग रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों इधर पे इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई लेके समझदारी नहीं है, मर्जी दोस्तों आगे आपकी होगी। तो गाइस मैं रुचि सुबह को वीकेंड्स में ही कवर किया था, और दोस्तों न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रुचि सुबह जनरली कवर नहीं करता, लेकिन बाबा रामदेव जी की कंपनी है, उन्होंने क्या बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बात की जाए अगले महीने की, हो सके कुछ डिविडेंड अनाउंस कर दें, हो सके कुछ लाइक अपना उनके 99% जो स्टेक है कोई ओएफएस ले आए। इसलिए दोस्तों मार्केट में एक बहुत ही इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक वाला फीलिंग आया, बिकॉज प्रोमोटर अगर बोलता है कुछ बड़ा होने वाला है तो ऑफकोर्स कुछ बड़ा होगा। जी बिजनेस से बात हो रही थी, अनिल सिंघवी से इनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें दोस्तों इन्होंने कुछ अच्छा बात बोला था, जिसकी वजह से बैक टू बैक हमें 5% सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत ही हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, रिस्क लेना चाहते हैं तो ही निवेश करिएगा, वरना दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक आइडियल नहीं होते हैं। आपके पास मार्केट में और भी अच्छा अवेलेबल स्टॉक से इधर पे दोस्तों रिस्क है, रिवॉर्ड भी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्रेंड्स करते भी हैं तो स्टॉप लॉस लगा काम करिएगा, बिकॉज ये दोस्तों सर्किट वाला स्टॉक है, वरना दोस्तों आप कहीं भी अटक भी सकते हैं। मर्जी दोस्तों आगे आपकी होगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत ही अच्छी धांसू कंपनी है दोस्तों, और हर एक डिप में इसको ऐड करना है। ये दोस्तों नेवर सेल की कैटेगरी वाला स्टॉक है, ये कल भी था आज भी है, आने वाले 10 15 20 50 साल तक रहेगा। भारत की बात की जाए तो दोस्तों ये सब कंपनी नहीं, इमोशन है, गर्व है हम लोग का, प्राउड इंडियन वाली फील होती है, बिकॉज सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन के उमरी है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड ये आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करती है। 2985 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं सर 3200 में लें, अब दोस्तों 300 रुपये डाउट मीन्स डाउन हो चुका है तो लोग ले नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से 8-7% करेक्शन दे चुका है, इधर पे थोड़ा सा दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे स्टॉक पे ज़्यादा डीप एमओएस मत खोजिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक आप देख सकते हैं ज़्यादा करेक्शन देते नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही दोस्तों एसेंशियल नीड में आते हैं, सीधा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे स्टॉक का दोस्तों एमओएस बहुत डीप नहीं होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत डीप नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से हर एक 5% 3% इसमें ऐड कर सकता हूँ। कभी ज़्यादा गिर गया है तो फ्रेंड्स आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, बिकॉज गिरेगा एक रफ्तार से, भागेगा दोगुनी रफ्तार से, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। मदरसन सुमी दोस्तों अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और आप देख सकते हैं यस इक्विटी मार्केट में दोस्तों आपने देखा होगा कि पेशेंस रिवॉर्ड करता है। जिन्होंने दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 2016-17 में ले लिया तो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, यस वक्त लगा, कंपनी गिरी और कंपनी भागी भी, तो पेशेंस उसको रिवॉर्ड करता है। और जिन्होंने अच्छा खासा डिप में लिया, इसलिए मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सर आपके मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी थ्योरी है उससे कभी कभी बहुत मुनाफा भी होता है, लेकिन कभी कभी हाथ से मौका भी निकल जाता है। देखिए दोस्तों आप एक टाइम में 100 स्टॉक को चेज़ करिएगा, 10 स्टॉक पकड़ाएंगे, 5 स्टॉक पकड़ाएंगे, करोड़पति बनने के लिए बस 1 और 2 स्टॉक चाहिए। तो भाई आप उनके बारे में सोचिए दोस्तों, अगर जिन्होंने मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट को नहीं लेने का सोचा है, ऑफकोर्स मैं एकदम सहमत हूँ दोस्तों उनसे, वो मर्जी है आपकी, बिकॉज सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। लेकिन आप सोचिए कि बबल में दोस्तों जिन्होंने लिया है ना, वो दोस्तों क्या हाल हुआ होगा उनका 5-6 साल, वो निकल भी नहीं पाए होंगे। इसलिए मौका दोस्तों स्टॉक मार्केट मिलेगा ही, लेकिन एक डिप का आप हमेशा इंतजार कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही स्टॉक में कोई खराबी नहीं थी, पूरा से ट्रेड डाउन हो गया था, इसीलिए डाउन ट्रेंड में दोस्तों स्टॉक जा चुका था, स्टॉक में कर्जा बढ़ रहा था, स्टॉक के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसे पॉलिसी हो गई थी जो इनके अगेंस्ट में थी, स्टॉक टूट गया था, लेकिन स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। यही दोस्तों मैं बोलता हूँ कि हमें फंसने वाला काम नहीं करना है, बिकॉज हम दोस्तों स्टॉक मार्केट पैसा कमाने आए हैं तो अपनी सूझबूझ के काम करेंगे। वरना मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ऑल टाइम हाई पे लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं, लेकिन जब प्राइस गिरे तो कॉन्फिडेंटली उसको एवरेज जो कर पाएँ वही दोस्तों असली खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर ये स्किल है तो दोस्तों आपको एमओएस की चिंता नहीं करनी होती, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो एटलीस्ट उसको आपको 10 से 15% डिस्काउंट में जो ब्लू चिप होते हैं उधर पे ही हाथ मारना चाहिए, जहां आपको गिरने की संभावना कम होती है और भागने की संभावना बहुत ज़्यादा। तो मदरसन सुमी की दोस्तों बात की जाए, मैंने बकवास बहुत कर दिया, बट दोस्तों ये काम की चीज़ है, आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो गाइस आज देख सकते हैं कि हमें 1% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो ही लीजिएगा दोस्तों, मर्जी आपकी है, बिकॉज एंट्री लेते हैं तो स्टॉक बहुत भाग चुका है, अपना एसएल लेके काम करें, 200 का स्टॉप लॉस लेके अगर फर्दर एंट्री बनाना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं, वरना वेट एंड वॉच करिए। देखिए दोस्तों कि स्टॉक का मूवमेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है आगे। एकदम डिविस लैब बाई है, एकदम घबराने की बात नहीं है, एकदम जीरो डेट वाली कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, अब मीन्स कोई स्टॉक अगर 3800 4000 भाग जाएगा, है ना, और जहाँ पे दोस्तों फार्मास्यूटिकल करेक्ट हो रहा है इस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, बिकॉज इनके फिनिशेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो करेक्शन देगा ही, तो हमें उतना पैनिक नहीं हो जाना है। हमें सोच लेना है कि वर्स्ट कंडीशन में ये कितना गिर सकता है। 3200 में चार्ट पे देख रहा था,
3200, 3130 ये इनके अल्टीमेट ख़राब लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन उधर पे वेट नहीं करना है, 1 2 3 स्टॉक करके खरीदारी कर सकते हैं और पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करिए। अब दोस्तों 300-400 रुपये क्रेडिट हो चुका है और डीप जाना चाहते हैं तो एक डिप आया था मीन्स आपको पता है क्रैश के पहले, जहाँ दोस्तों आपको मीन्स 3300 के नीचे देखने को मिल रहा था, वो स्टिप में मिले आपको तो आराम से बाई कर सकते हैं। 3500-3800 का स्टॉक है, आपको फिर भी दोस्तों 500 का मुनाफा हो जाएगा अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है। तो मेरे हिसाब से बल्क निवेश करना आइडियल नहीं है। निफ्टी का पी हाई है, बहुत जगह इसको बबल बताया जा रहा है और मैं इसमें एडमिट भी करता हूँ कि मैं बबल के बारे में नहीं पुष्टि करूँगा। ऑफकोर्स मैं वीकेंड से अपनी वीडियो लाऊंगा कि मैं क्या समझता हूँ निफ्टी को लेके, लेकिन दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संग काम करिएगा, अच्छे स्टॉक को क्वालिटी स्टॉक पे सही दाम पे उठाइएगा, ऑल टाइम हाई पे नहीं, तो लॉन्ग टर्म में जरूर वेल्थ क्रिएट हो सकता है। सन फार्मा बहुत लोग बोल रहे थे, ठीक है सन फार्मा भी अच्छा स्टॉक है, देख सकते हैं कि डिविस लैब की कहानी दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आती है और इसलिए दोस्तों मैंने डिविस लैब को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। कैसे ऐसे भाग रहा था, सन फार्मा में दोस्तों खराब स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन ऐसे गिरता है। यूएस एफडीए की न्यूज़ की वजह से बहुत ही प्रभावित होता है, डेट का भी इशू है और प्लेज भी है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डी की, डिविस लैब की, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सन फार्मा। आपके पास है, आप होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टाइटन की बात की जाए दोस्तों तो बहुत अच्छी कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी है, इनके बहुत सारे घड़ी वॉचेस टनिस के शो होते हैं, मीन्स शोरूम देखने को मिलते हैं। तो इधर पे आप देखते हैं कि गिरा था, गिर के भागा भी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चाहे तो दोस्तों 1400 के लगभग बाई कर सकते हैं। ऑल टाइम की बात की जाए तो 1500 के ऊपर भी स्टॉक जा चुका था। धीरे धीरे अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि बिजनेस और भी अच्छा करेंगे, वैल्यूएशन के वाइज काफ़ी महंगा हो चुका है, कभी आपको 200-1400 को नीचे मिले, 1350 के लगभग मिले, तो इसको आराम से उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। आइशर मोटर्स को लेके बहुत लोग बोले से कुछ कमेंट्री दीजिए, एकदम फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों यस, मैं वही सोचता हूँ कि अगर मेरी एज और भी ज़्यादा होती, अगर मैं 2008 का क्रैश देखा होता, तो मुझे दोस्तों अगर बुलेट बाइक खरीदना होता तो मैं बुलेट बाइक को छोड़ के बुलेट का शेयर ही खरीद लेता है, मीटो से आइशर मोटर्स से खरीद लेता। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मल्टीबैगर इसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाए हैं, मीन्स मल्टीपल रिटर्न दिए हैं, तो एकदम करोड़पति खरबपति वाला दोस्तों मीन्स स्टॉक है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपके पास है, एकदम घबराने वाली बात नहीं है, एकदम गिरे तो और ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल मुझे लगता है कि मीन्स 2300 के लगभग एशियन पेंट जो अभी लेवल पे चल रहा है उस लेवल पर अगर आता है, उस भाव पे आता है, तो उधर पे लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन जारी हो सकता है। ऑफकोर्स बहुत ही बड़ी कंपनी थी, 30-35 हज़ार की कंपनी थी, 25-30 हज़ार की, लेकिन स्प्लिट होने के बाद 2500 के लगभग दिखाई पड़ती है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। तो भाई बजाज ऑटो में दोस्तों आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। येस, एक अच्छी न्यूज़ आई है कि इन्होंने पल्सर का 180 का नया मॉडल लगा लिया है। ये दोस्तों पल्सर बाइक मुझे बहुत ही पसंद है, बिकॉज मैं अपनी बाइक की बात करूँ तो मेरे पास पल्सर के अच्छे अच्छे कलेक्शंस दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे दोस्तों इनके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे कंपनी में होते हैं। और आपने देखा कि कोविड के टाइम में दोस्तों ये जस के तस था और ह्यूज गिरावट हमें देखने को नहीं मिली बजाज ऑटो में। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और सही में इंडियन मार्केट की एकदम शान और जान दोनों हैं। तो ये दोस्तों आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, इस बात को नोट करनी चाहिए। इस प्राइस पर मैं नहीं लूँगा, कभी एक डिप आता है 3700-3800 के नीचे, उधर पे एकोमोडेशन किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस रिलायंस की बात की जाए, अभी बैटरी बनाएंगे है ना, बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। यही होता है 1850 में जिन्होंने लिया फेथ करके आज 200 का मुनाफा कमा रहे हैं। मर्जी आपकी है, चाहे प्रॉफिट बुक करे ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक रखिए फ्रेंड्स। इनके मीन्स O2C बिजनेस अभी डीमर्ज हो जाएंगे, जो अपने आप में ही ऐतिहासिक होने वाला है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स। हर एक डिप इसमें बाई है और मैंने इसका विस्तार वीडियो बना दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। IRCTC दोस्तों इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ। आपने देखा कि PVR आइनॉक्स की बात की जाए तो वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये दोस्तों और भी अच्छी कंपनी है। बहुत लोग बोल रहे कि सर PSU है, भागता नहीं है RFC। ये दोस्तों IRFC की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, दोनों में अंतर है। IRFC में आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यस इट विल बी बहुत ही, अगर उसको टाइम देते हैं, कोई भी NPA नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और रही बात दोस्तों IRCTC की, तो आप देख सकते हैं फिर से दोस्तों जो 1600 का इसने जो सपोर्ट लगाया था, आज फिर से मीन्स ध्वस्त हुआ था, फिर से उसके ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आज के लोग की बात की जाए तो 1600 आप देख सकते हैं कि उस लेवल को भी ध्वस्त नहीं किया, उधर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। इसका मतलब ये स्टॉक चाह रहा है कि 1600 के ऊपर सस्टेन करे, अगर सस्टेन करता है तो फिर से दोस्तों हमें 1700 के लगभग जाता हुआ देखने को मिल सकता है। गाइस सबको अच्छा से याद होना चाहिए कि मैंने क्लियर कट बोला था कि ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में जब तक एक्स बोनस के डेट कंफर्म नहीं होंगे, शेयर अच्छे से क्रेडिट नहीं हो जाएंगे, तब तक दोस्तों इसमें गिरावट की संभावना कम है। आप देख सकते हैं निफ्टी इतना गिर रहा है, मीन्स 1-2 दिन में गिरा, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक 2100 के लेवल में चला गया। आप देख सकते हैं इधर पर दोस्तों हमने कितना बार, आपको अच्छे से याद होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सर आपने एस्टर को लेकर बोला था और वही देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यही साइकोलॉजी होती है और एकदम दोस्तों ऑल टाइम हाई पे है। और आप देखिएगा जैसे ही और भी नज़दीक आएंगे एक्स डेट एंड ऑल,
ये दोस्तों एक नया हाई बनाने की और कोशिश करेगा, उधर पे जो लेंगे पूरा फंसेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं सही बताऊं तो मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच रहा हूं। दोस्तों मेरे पैसे डबल से ज़्यादा हो गए हैं, हमारा बाइंग प्राइस 911 के लगभग था। अब की बात की जाए दोस्तों तो 2070 दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक और 10 से 12% की रैली ड्यू है, लेकिन दोस्तों इधर पे बहुत ही रिस्क एसोसिएट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर एक और रैली आती है तो मैं एटलीस्ट अपना जो कुछ माल है दोस्तों उसको निकालूंगा और एक वेट करूंगा एक अच्छा प्राइस का, बिकॉज प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन जो रैली मारी है दोस्तों इतना, ये कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक डिप का वेट करूंगा, मैं कुछ अपना कुछ स्टेक को घटाने का सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरे पैसे डबल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरा फर्ज बनता है, लेकिन दोस्तों मैं अभी नहीं करूँगा, पहले वो डेट थोड़ा सा और जल्दी नज़दीक आ जाए, पुष्टि हो जाए। इन्होंने बोनस तो अनाउंस कर दिया कि हर 3 शेयर पे मिलेंगे, लेकिन साइकोलॉजी समझिए फ्रेंड्स, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि कब क्रैश होगा। मैंने बोला भी था कि 2000 के लेवल के ऊपर सेशन इसलिए कर रहा है बिकॉज इसको उधर पर रहना है, इस बात का ध्यान दीजिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे चट्टान की तरह खड़ा है। लेट्स सी दोस्तों कि और हमें क्या रैली देखने को मिल जाती है। मुथूट फाइनेंस एकदम बेचना ही नहीं है, एकदम खरीदना है, एकदम थम्स अप है दोस्तों इसको, और बजाज फाइनेंस को बस गिरे तो इसको लपेटना है और इसको छोड़ना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मीन्स इसके ऊपर मैं ज़्यादा भूलूंगा नहीं। आई होप कि इसको लेके आपको फेथ इमर्ज हो गया होगा। एकदम स्टेलर Q3 नंबर्स हैं इनके। Q3 के नंबर से मुझे सबसे बेहतरीन लगे अभी तक के Q3 के नंबर से। यस, एशियन पेंट ने मुझे चौंकाया, लेकिन भाई इनके सारे एनालिस्ट के पोल एकदम हक्का बक्का रह गए। 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट एक्स्ट्रा दर्ज की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक डिप मुथूट फाइनेंस में बाई हो सकता है। अशोक लीलैंड दोस्तों छोटी कंपनी है लेकिन दमदार है। आपको पता है कि बहुत सारे डिफेंस की गाड़ी भी डिज़ाइन करती है, बनाती है, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी देखते ही देखते दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका है। महंगा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑल टाइम हाई से ये बहुत गिर चुकी थी और ये 50 के 60 के लगभग देखने को मिल रही थी। उसके बाद क्या रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। फंडामेंटली दोस्तों बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती हैं। और वैल्यूएशन की बात की जाए दोस्तों तो हमें ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड भी इनके दिखते हैं। मेरे हिसाब से अगर बाई करना है तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। डिप कभी 120 115 के लगभग मिलता है, तो उधर पर चाहे तो आप एकोमोडेशन कर सकते हैं, लेकिन यस थोड़ी क्वांटिटी उठाइएगा बिकॉज प्राइस आप देख सकते हैं कि छोटा है, लेकिन यस गिरावट भी होती है समय समय पे। तो आपको दोस्तों इस बात का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है लेकिन गिरती भी है समय समय। ऐसे ग्लास कोट में दोस्तों हमें आज फिर से 4.5% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ऐसे ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। जेएम फॉलोअर भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। बीच में स्टॉक बहुत ही तेज़ी से गिर गया था, लेकिन वही बहुत ने दोस्तों एकोमोडेशन किया। मैंने जेएम फॉलोअर को भी खरीदा था, इसको मैंने नहीं खरीदा था, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जेएम फॉलोअर को दोस्तों मैंने 3350 के लेवल पर खरीदा था। बहुत लोग बोल रहे कि सर फॉलोअर में अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ आती है तो क्या बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद नहीं होगा, लेकिन उनके जो इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट हुए हैं तो उधर पे एक झटका लग सकता है। ऑपरेटर चाहे तो गेम खेल सकता है, फंडामेंटली ये भी कंपनी सही है और जीएम फॉरवर्ड में भी अच्छा दाव हो सकता है, लेकिन आपके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप इसके संग जाइए और जीएम फॉरवर्ड को अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कंपनी में निवेश करना है तो एक डिप का इंतजार करिए और इधर पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेट्स सी दोस्तों ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं 2000 के ऊपर। अगर होता है तो भाई आप 1990 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, या फिर एक डिप आता है 1850 1800 के लेवल पे, उधर पे एंट्री कर सकते हैं कंपनी पसंद है तो। एससीएल टेक दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, एकदम हर एक डिप में ऐड करना। कभी आपको आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे है तो डिप तो ज़्यादा आया है ही नहीं, 9 से 11 लेवल दिखाई पड़ रहे हैं। 870 800 का भी 80 आया है, 870 का आया तो बहुत ही अच्छा लेवल है। 900 का इंतजार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंपनी पसंद है तो टीसीएस इन्फोसिस के बाद इसको भी अपने पोर्टफोलियो में करंट मार्केट प्राइस में भी थोड़ा सा जगह दे सकते हैं। तो भाई इंडसइंड बैंक बहुत ही अच्छी बैंक थी, लेकिन यस जो एनपीए के बाद जो पिटाई देखने को मिली, ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर बन के उमड़ा था। आप देखते हैं कितनी बड़ी चट्टान की तरह दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद एनपीए की न्यूज़ देखने को मिले थे, ये स्टॉक बहुत ही गिर गया था। अभी की बात की जाए तो रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलिए कितना रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन यस अगर एनपीए का इशू आप हैंडल कर सकते हैं तो ही निवेश करिएगा। बेटर ऑप्शन फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि आप चाहिए तो एचडीएफसी बैंक के संग जा सकते हैं। तो आइनॉक्स और पीवीआई के दोस्तों सेम कमेंट्री है, जब तक सब बैक टू नॉर्मल नहीं आएंगे तब तक मैं निवेश करने का नहीं सोचूंगा। आपके पास है लॉस मत निकालिएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। टाटा स्टील में दोस्तों अभी बच्चा टाटा टाटा बोल रहे हैं, ठीक है भाई सही है, लेकिन टाटा के जैसे मैंने बताया दोस्तों स्टील के सेक्टर में कि सारे मेटल सेक्टर बढ़िया है। इन्फ्लेशन होंगे, क्रूड के प्राइस में जंप होगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, तो इन सब सेक्टर का दोस्तों बहुत ही बेनिफिट होता है और इसीलिए ये सब सेक्टर आज भागे हैं। लेकिन हम जैसे इतिहास अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे जो सेक्टर फ्रेंड्स की हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए सही होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों इन सब स्टॉक पर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो एक अच्छा लेवल पे एसएल लेके काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात की जाए मोतीलाल ओसवाल की तो 390 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है टाटा मोटर्स में। बात की जाए प्रभुदास लीलधर की तो भाई 255 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है 255। लेट्स सी फ्रेंड्स कौन जीतता है बुल्स और बीर के बीच में। होता है दोस्तों, मीन्स आपका ओपिनियन डिसएग्री भी होता है, कोई ब्रोकर्स बुलिश सेंटीमेंट जाहिर करता है, कोई मीन्स बियरिश। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भाग गई है। इस दर पे दोस्तों आज फिर से 6% की तेजी दिखाई पड़ रही है। और क्यों? तो ये टाटा का संकल्प है मीन्स ग्रुप का
कि 224 तक इसको पूरा डेट फ्री बना देंगे। लेट्स सी फ्रेंड्स कामयाब होते कि नहीं, बट मेरे हिसाब से बहुत रैली आ चुकी है, आपके पास है, आप चाहे तो अपना लाइक मर्जी खुद ले सकते हैं। फ्रेश आइडियल दोस्तों एंट्री नहीं है इधर पे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बिकॉज रिस्क भी है रिवॉर्ड भी है, लेकिन यस मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको फेथ है कि आने वाले टाइम में सर्वाइव कर जाएगी, मैनेजमेंट सही है, डेट फ्री बन जाएंगे तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस बाय ऑटो और बाकी जो अदर ऑटो जो पार्ट है फ्रेंड्स, मीन्स ऑटो कंपनी है, उधर पर निवेश कर सकते हैं, और फंडामेंटली और भी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। फॉर टाइमिंग यही छोटी सी वीडियो थी स्टॉक फटाफट में। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छा लगता है, अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इसे अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।